दोस्तों, लंच जब टाइम एक है, कबाड़ी बाद में वाला आना। बैंक में इतने सारे पैसे जमा करने आया, भारत का सबसे बड़ा बैंक, यहाँ मैडम, जब भी प्लीज। जाओ तो हमेशा कहते हैं कि मेरी लंच के नानी बाद आना, हॉस्पिटल में है। लेकिन अभी जमा आज इन्हें करना कोई जरूरी है। ऐसा सबक सिखाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आइए देखते हैं। मैडम, मैडम प्लीज, ये मेरे सारे पैसे हैं, इन्हें अभी मेरे खाते में जमा कर लीजिए। अस्पताल वालों ने कहा है कि ऑनलाइन पेमेंट ही होगी, वो ये चिल्लर नहीं ले रहे। काउंटर पर बैठी कैशियर सुनीता ने अपनी फाइल से नजर हटाकर सामने देखा। वहां एक 16 साल का लड़का खड़ा था। कपड़े जगह जगह से फटे हुए, बालों में धूल और कंधे पर एक मैला सा भारी थैला। उसके शरीर से पसीने और बारिश की मिलीजुली गंध आ रही थी। सुनीता ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, ओए लड़के, पीछे हट, बदबू आ रही है तुझसे। और ये फटे पुराने नोट और इतने सारे सिक्के कहां से चुरा कर लाया है? शक्ल से तो चोर उचक्का लगता है। लड़के की आंखों में बेबसी थी। उसने हाथ जोड़ लिए। अरे मैडम, मैं चोर नहीं हूं, खुदा की कसम, मैंने ये पैसा कहीं से नहीं चुराया। ये मेरी सालों की मेहनत की कमाई है। मैंने चाय की दुकान पर कप धोकर, रद्दी बेचकर एक एक रुपया जोड़ा है। मेरी नानी अस्पताल में मर रही है मैडम। डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक पैसा जमा नहीं हुआ तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। पास बैठी दूसरी कर्मचारी रिया ने तंज कसते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कर और अपनी हालत देख जरा। ये बैंक है, कोई कबाड़ी की दुकान नहीं। एसी की हवा खाने चला आया मुंह उठाकर। अभी पुलिस को बुलाती हूं, जरूर किसी मंदिर के दान पात्र से चुरा कर लाया है। आर्यन का सब्र अब टूट रहा था। नानी की याद उसे तड़पा रही थी। उसने रोते हुए कहा, मैडम, अगर आपने पुलिस को बुलाया तो मैं आपको आपकी नौकरी से निकलवा दूंगा। मैं सच कह रहा हूं, मेरा वक्त खराब है पर नीयत नहीं। ये सुनकर बैंक मैनेजर मिस्टर खन्ना अपने केबिन से बाहर आ गए। उन्हें यह मजाक लगा। अरे वाह, धमकी! चल निकल बैंक से, कचरे वाले। गार्ड, ओ गार्ड, इसे बाहर फेंक, वरना ये यहाँ के सोफे भी गंदे कर देगा। गार्ड शेर सिंह ने आर्यन का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले गया। आर्यन चिल्लाता रहा, मेरे पैसे जमा कर लो, मेरी नानी मर जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। गार्ड ने उसे जोरदार धक्का दिया और वो बैंक की सीढ़ियों पर गीली मिट्टी में मुंह के बल जा गिरा। आर्यन सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था, लेकिन उसकी ये हालत रातों रात नहीं हुई थी। कहानी थोड़ा पीछे जाती है। आर्यन के लिए पिछले 24 घंटे किसी नर्क से कम नहीं थे। वो अनाथ था। उसे आज तक नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन है। उसे बस इतना याद था कि जब से उसने होश संभाला, उसने खुद को सावित्री देवी की गोद में पाया। सावित्री देवी खुद बहुत गरीब थीं, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं, लेकिन उन्होंने आर्यन को सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया था। कल शाम अचानक नानी सीढ़ियों से फिसल गईं। जब आर्यन घर पहुंचा, वो पागलों की तरह उन्हें सरकारी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सिर में अंदरूनी चोट है, प्राइवेट सिटी हॉस्पिटल ले जाओ वरना नहीं बचेंगी। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने साफ कह दिया था, 50,000 रुपए जमा कराओ, वो भी एडवांस, वरना हम ऑपरेशन थिएटर नहीं खोलेंगे। 50,000! आर्यन के लिए ये रकम 50 करोड़ के बराबर थी, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। उसने सबसे पहले अपनी वो पुरानी साइकिल बेची जिससे वो रद्दी ढोता था। कबाड़ी वाले ने मजबूरी का फायदा उठाया। अरे ये जंग लगा लोहा है, इसके 500 रुपए मिलेंगे। आर्यन ने पैर पकड़े, चाचा, नानी की जान का सवाल है। कबाड़ी ने 200 रुपए और फेंक दिए। ले जा, एहसान कर रहा हूं। फिर आर्यन उस चाय की टपरी पर गया जहां उसने 5 साल काम किया था। सेठ जी, मेरा पुराना हिसाब दे दो। सेठ ने गल्ले से चिल्लर निकालकर उसके मुंह पर मारे। ले, ये 2000 की रेजगारी है और दफा हो जाए यहां से, भिकमंगे कहीं के। पूरी रात आर्यन शहर भर में घूमा। उसने अपनी बरसों पुरानी गुल्लक फोड़ी जिसमें उसने एक एक सिक्का जोड़ा था, कभी स्कूल जाने के लिए, कभी अच्छे कपड़े खरीदने के लिए। आज वो सारे सपने टूटकर फर्श पर बिखर गए थे। उसने उन सपनों को बटोरा और थैले में भर लिया। सुबह होते होते उसके पास पूरे 50,000 रुपए हो गए थे, लेकिन 80% पैसा सिक्कों और छोटे नोटों में था। अस्पताल के रिसेप्शन पर जब उसने वो थैला रखा तो रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया, ये बैंक में जमा कराओ और रसीद लाओ, हम यहां सिक्के गिनने नहीं बैठे। और इसी उम्मीद में वो बैंक आया था। उसे लगा था कि बैंक तो सरकार का होता है, वहां पैसे का मतलब पैसा होता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां इंसानों की नहीं, कपड़ों की कीमत होती है। वापस बैंक के दृश्य पर आते हैं। उसका थैला अंदर ही गिर गया था और फट गया था। छन 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 हजारों सिक्के बैंक के संगमरमर के फर्श पर बिखर गए थे। आर्यन फिर से अंदर भागा। वो अपने घुटनों के बल बैठकर 5 सिक्के बटोरने लगा।
उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे पैसे, नानी के पैसे। हर सिक्का उठाते वक्त उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। बैंक के एसी हॉल में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। तभी सिक्कों के बीच में एक सोने का लॉकेट भी थैले से गिरकर फर्श पर आ गया। ये लॉकेट आर्यन को बचपन में मिला था, जिसे नानी ने संभाल कर रखा था और कहा था कि बेटा, ये तेरी मां की आखिरी निशानी है, इसे कभी मत बेचना, चाहे जान चली जाए। लेकिन आज नानी की जान बचाने के लिए आर्यन उसे भी बेचने को तैयार था। मैनेजर खन्ना की नजर उस सोने के लॉकेट पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर उस लॉकेट पर अपना बूट रख दिया। अच्छा, तो ये लॉकेट भी इसी थैले में था। सच बता, ये कहां से चुराया? तेरी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि ये तेरा है। आर्यन चिल्ला पड़ा। नहीं साहब, पैर हटाइए, ये मेरी मां की निशानी है, ये चोरी का नहीं है। आप मेरे पैसे मत जमा करो, लेकिन मेरी मां की निशानी को अपने गंदे जूतों से मत रौंदो। बैंक के कोने में खड़ा विक्रम, जो एक निडर पत्रकार था, ये सब देख रहा था। उसका खून खौल उठा। उसने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और फेसबुक लाइव चालू कर दिया। कैमरा जूम करके उसने वो मंजर दुनिया को दिखाया। एक 16 साल का लड़का जमीन पर बिखरे सिक्कों के बीच बैठा रो रहा है और बैंक का मैनेजर उसके लॉकेट पर पैर रखे खड़ा है। विक्रम ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में लाइव वीडियो में कहा, दोस्तों, देखिए इस बड़े बैंक का असली और घिनौना चेहरा। एक बच्चा अपनी नानी की जान बचाने के लिए मेहनत की कमाई लाया है और ये सूट बूट वाले लोग इसे चोर बताकर इसकी मां की निशानी को कुचल रहे हैं। अगर आप इंसान हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बैंक हिल जाए। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ और उस मैनेजर का क्या हाल हुआ, ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। और हाँ, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैनेजर ने गार्ड से कहकर आर्यन को और उसके फटे थैले को बाहर फेंकवा दिया। लॉकेट मैनेजर ने अपनी जेब में रख लिया, ये कहकर कि पुलिस को देंगे, चोरी का माल है। आर्यन बारिश में भीगता हुआ खाली हाथ अपनी नानी के पास वापस जाने के लिए उठा। उसका दिल मर चुका था। उसे लगा अब नानी नहीं बचेंगी। विक्रम, पत्रकार, ने आर्यन का पीछा किया। उसे लगा कि ये कहानी सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है। आर्यन शहर के स्लम इलाके की एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा। विक्रम ने देखा कि अंदर एक बूढ़ी औरत यानी नानी खाट पर पड़ी कराह रही हैं। छत से पानी टपक रहा था। आर्यन उनके पास जाकर रोने लगा। नानी, मैं हार गया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, उन्होंने मां का लॉकेट भी छीन लिया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना कैमरा ऑन किया और नानी से पूछा, माँ जी, मैं पत्रकार हूं, आप घबराइए मत, बस मुझे सच बताइए, ये लॉकेट और ये बच्चा, क्या कहानी है? नानी ने कांपते होठों से जो बताया, उसने विक्रम को हिलाकर रख दिया। बेटा, ये आर्यन मेरा सगा खून नहीं है। 16 साल पहले मैं रेलवे स्टेशन गई थी, वहां भगदड़ मची थी। मुझे ये बच्चा एक कोने में रोता हुआ मिला। मुश्किल से 6 महीने का था। इसके गले में वही लॉकेट था, आधा दिल बना हुआ। मैंने बहुत आवाज दी, पुलिस को बताया, लेकिन भीड़ में कोई नहीं आया। मैंने इसे सीने से लगा लिया। मैं गरीब हूं, लेकिन मैंने इसे कभी पराया नहीं समझा। विक्रम ने यह वीडियो तुरंत अपलोड कर दिया। उसने कैप्शन लिखा, बैंक ने जिसे चोर कहा वो रेलवे स्टेशन पर खोया हुआ वारिस है। पहचान, आधा दिल वाला लॉकेट। शेयर करें ताकि इसकी असली मां तक ये खबर पहुंचे। ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैला। लोग बैंक को कोस रहे थे और उस बच्चे के लिए दुआ कर रहे थे। शहर के पॉश इलाके में सिंघानिया मैंशन में अंजलि सिंघानिया अपनी बालकनी में बैठी बारिश देख रही थी। वो इस देश की सबसे अमीर बिजनेस वुमन थी, लेकिन उनकी आंखों में एक वीरानगी थी। उनका फोन बजा। उनकी पीए ने घबराते हुए कहा, मैडम, आप अभी सोशल मीडिया चेक कीजिए, आपके बैंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अंजलि ने जैसे ही वीडियो खोला, मैनेजर की बदतमीजी देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे बैंक में ये सब? लेकिन तभी वीडियो में नानी की आवाज आई, रेलवे स्टेशन, 16 साल पहले, आधा दिल वाला लॉकेट। अंजलि का शरीर सुन्न पड़ गया। 16 साल पहले रेलवे स्टेशन, भारी भीड़। अंजलि अपने पति और नन्हे बेटे के साथ थी। अचानक भगदड़ मची। लोगों का रेला आया और अंजलि का हाथ उनके पति के हाथ से छूट गया। वो काली रात अंजलि आज तक नहीं भूली थी। वो पागलों की तरह चिल्लाती रही थी, आर्यन, आर्यन। उस दिन उनके बेटे के गले में उन्होंने अपनी पसंद का एक लॉकेट डाला था, जिसे उन्होंने खुद डिजाइन करवाया था। एक दिल के 2 टुकड़े, एक टुकड़ा बेटे के पास, एक अंजलि के पास। अंजलि ने कांपते हाथों से वीडियो को जूम किया। मैनेजर के हाथ में वो लॉकेट दिख रहा था। हे भगवान, ये तो वही है। अंजलि ने अपनी गर्दन से अपनी चेन निकाली।
उसमें वो दूसरा आधा दिल लटक रहा था। मेरा आर्यन, मेरा बेटा जिंदा है। गाड़ी निकालो, बैंक चलो। नहीं, पहले उस स्लम बस्ती में चलो। अंजलि की मर्सिडीज जब उस कीचड़ भरी बस्ती में रुकी तो सब हैरान रह गए। अंजलि अपनी महंगी साड़ी की परवाह किए बिना कीचड़ में दौड़ती हुई उस झोपड़ी में गई। सामने आर्यन बैठा था, वही आंखें, वही चेहरा जो उनके पति से मिलता था। आर्यन डर गया। मैडम, पुलिस को मत बुलाना। अंजलि ने उसे सीधे गले लगा लिया। 16 साल का बांध टूट गया। अंजलि फूट फूट कर रोई। तू मेरा बेटा है, मेरा आर्यन। मैं पुलिस नहीं, मैं तेरी मां हूं। विक्रम और वहां मौजूद लोग ये देखकर भावुक हो गए। अंजलि ने तुरंत नानी के पैर छुए। मां जी, आपने मेरे जिगर के टुकड़े को बचाया। मैं अपनी पूरी दौलत भी दे दूं तो आपका कर्ज नहीं उतार सकती। लेकिन वक्त कम था, नानी की हालत बिगड़ रही थी। अंजलि ने फोन घुमाया। सिटी हॉस्पिटल, मैं अंजलि सिंघानिया बोल रही हूं। मेरी मां को वहां लाया जा रहा है। अगर उन्हें खरोच भी आई तो मैं पूरा अस्पताल खरीद कर बंद करवा दूंगी। बेस्ट डॉक्टर्स की टीम तैयार रखो। अगले 4 घंटे बहुत तनावपूर्ण थे। शाम को डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, वो खतरे से बाहर है। और उसी वक्त डीएनए रिपोर्ट भी आ गई, पॉजिटिव। आर्यन ही अंजलि का बेटा था। अगली सुबह सिंघानिया बैंक में सन्नाटा था। वायरल वीडियो की वजह से हेड ऑफिस से लगातार फोन आ रहे थे। मैनेजर खन्ना, कैशियर सुनीता और रिया डरे हुए थे। तभी बैंक का मेन गेट खुला। सबसे आगे अंजलि सिंघानिया थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो तूफान आने से पहले होती है। उनके बगल में आर्यन था। अब फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि एक शानदार सूट में था, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द अब भी था। पीछे पुलिस कमिश्नर और बॉडीगार्ड्स थे। पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। मैनेजर खन्ना कांपते हुए आगे आया। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। हम सफाई दे सकते हैं। अंजलि ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। आर्यन, बेटा जाओ। आर्यन आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही थैला था, लेकिन इस बार वो नया था। वो काउंटर पर गया जहां सुनीता बैठी थी। उसने थैला पलटा। इस बार सिक्के नहीं, बल्कि 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां काउंटर पर गिरी। मैडम, गिन लीजिए। और हां, अब बदबू तो नहीं आ रही ना? सुनीता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कुर्सी से उठ भी नहीं पा रही थी। अंजलि बीच हॉल में आकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज बैंक की दीवारों से टकराई। मिस्टर खन्ना। मैनेजर दौड़कर आया। जी मैडम। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा। मैनेजर को लगा अब थप्पड़ पड़ेगा। वो सिहर गया, लेकिन अंजलि ने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत खन्ना, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी। मेरे हाथ बहुत कीमती है। मैं उन्हें कचरे को छूकर गंदा नहीं करना चाहती। ये शब्द थप्पड़ से ज्यादा जोर से लगे। अंजलि ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और पूरे स्टाफ को संबोधित किया। तुम लोगों ने इसे भिखारी कहा, चोर कहा। अपनी छोटी सोच के कारण तुम ये नहीं देख पाए कि तुम किसके सामने खड़े हो। ये आर्यन सिंघानिया है, इस बैंक का मालिक। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो इसकी है। जिस एसी में तुम सांस ले रहे हो उसका बिल इसके साइन से पास होता है। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। रिया और सुनीता रोने लगीं। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि। अंजलि की आवाज अब सख्त हो गई। तुम्हें नहीं पता था कि ये मेरा बेटा है, इसलिए तुमने इसे जानवर समझा? अगर ये मेरा बेटा नहीं होता, अगर ये सच में कोई गरीब होता, तो क्या तुम्हें हक मिल जाता है उसका लॉकेट चुराने का, उसे धक्का देने का? अंजलि ने पुलिस कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, मैनेजर खन्ना पर चोरी और जानलेवा हमले का केस दर्ज कीजिए। सीसीटीवी फुटेज गवाह है कि इसने मेरे बेटे का सोने का लॉकेट चुराया और अपनी जेब में रखा। खन्ना पैरों पर गिर पड़ा। मैडम, जेल नहीं, प्लीज मैडम, मेरे बच्चे हैं। अंजलि ने कहा, जब ये बच्चा अपनी नानी की जान की भीख मांग रहा था तब तुम्हें इसके आंसुओं पर हंसी आ रही थी। अब तुम अपने आंसुओं का स्वाद चखो। पुलिस खन्ना को घसीटते हुए ले गई। फिर अंजलि सुनीता और रिया की तरफ मुड़ी। और तुम दोनों, तुम्हें मैं पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, वो आसान सजा होगी। तुम दोनों को नौकरी की बहुत अकड़ थी ना? कल से इस बैंक में कैशियर नहीं, सफाई कर्मचारी हो। तुम्हारी सैलरी आधी कर दी गई है। और सुन लो, जब तक इस बैंक के फर्श का एक एक कोना आईने की तरह नहीं चमकता, तुम्हें घर जाने नहीं मिलेगा। तुम्हें रोज महसूस होना चाहिए कि जिस फर्श पर तुमने मेरे बेटे को गिराया था उसे साफ करने में कितनी मेहनत लगती है। दोनों ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन अंजलि ने मुड़कर नहीं देखा।
आर्यन और अंजलि बैंक से बाहर निकले। बाहर मीडिया का जमावड़ा था। आर्यन ने माइक पर सिर्फ इतना कहा, गरीब के कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि वक्त को पलटने देर नहीं लगती। आज आर्यन अपनी मां और नानी के साथ खुश है। उसने वो पुराने सिक्के खर्च नहीं किए, बल्कि उन्हें अपने कमरे में एक कांच के फ्रेम में जड़वा कर रखा है। उसके नीचे लिखा है, मेरी असली दौलत। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या अंजलि ने जो सजा दी वो सही थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।